अप्त देवी कवचम। चंडिका देवी को नमस्कार। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो संसार में परम गुप्त है, मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो पहले किसी को आपने आज तक नहीं बताया, ऐसा साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो अत्यंत गुप्त, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। ऋषिराज, उससे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिनको कि नव दुर्गा कहती हैं। पृथक पृथक नाम बताता हूँ। पहले का नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी की छठे रूप को कात्यायनी कहती हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और नवदुर्गा का नाम सिद्धरात्रि है। यह सब नाम भगवान वेद द्वारा ही कहे गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, बड़े संकट से ग्रस्त हो और भय से पीड़ित हो, यदि इन नामों का स्मरण करे, उनको कभी भी किसी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उनको दुख, भय और शोक की प्राप्ति नहीं होती। हे देवेश, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही उनकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, निस्संदेह ही तुम उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर स्थित होती है, अर्थात प्रेत की सवारी करती है, और वाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री ऐरावत की सवारी करती है। वैष्णवी देवी गरुड़ सवारी करती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है और हाथ में कमल लिए विष्णु की प्रेत लक्ष्मी देवी कमल में स्थित होती है। बैल पर सवार ईश्वरी देवी ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित हैं। इस प्रकार सब माताएं सब योगों से युक्त अनेक प्रकार के आभूषणों और रत्नों से सुशोभित हैं। यह सब देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच प्रारंभ करने से पहले इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। महाबलशालिनी, महान उत्साह वाली, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव की सवारी करने वाली चामुंडा 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग की अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारिणी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भृकुटियों की रक्षा करें। मुँह के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भागवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की तथा चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रकला गले की घंटी की रक्षा और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में रहकर और धनुर्धरी षष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करें। कपट के बाहरी भाग में कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी
कुक्षी पेट की रक्षा करें। महाकाली दोनों स्तनों की और शूलधारणी उदर में रक्षा करें। नाभि की कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी कटी भाग की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नार सिंह दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों के तलियों की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्रकराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती रक्त मज्जा वसा हड्डी और मैदे की रक्षा करें। आँखों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से छेदन नहीं हो सकता। अभेद्य देवी शरीर के समस्त संधियों में होकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करो। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वरद हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे मन की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशु और धन की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और से व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। जो मनुष्य अपना भला चाहे वो कवच के बिना कहीं भी एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह वस्तु निश्चय ही उसको प्राप्त होती है और उसको अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में पूज्य होता है। यह देवी कवच तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में नियम पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में चर्चित होता है। इतना ही नहीं, वह अल्प आयु रहित होकर 100 वर्षों से अधिक आयु तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। स्थावर विष जंगम विष और कृत्रिम विष और पृथ्वी पर होने वाले संपूर्ण अभिचार मंत्र यंत्र स्थल जीव पखेरु प्राणी जलचर प्राणी और उपदेशिक 7 उत्पन्न हुए ऐसे कुल में उत्पन्न रोग गंडमाला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्षचारी प्राणी और महाबल वाली घोर डाकनियाँ ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करके पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सदृश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसको जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्रों आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी।